एक बृहद्रथ नाम के राजा हुए, वृद्धावस्था आ गई लेकिन कोई संतान नहीं हुई। बहुत दुखी है राजा, सारी उम्र बीत गई। राजा सोचने लगे अब तो मेरी सारी उम्र बीत गई लेकिन कोई संतान नहीं हुई, आगे हमारा क्या होगा, मेरा तो वंश ही खत्म हो जाएगा। ऐसा विचार मन में किया और कहने लगे अरे उम्र सब बीत गई, नाई भई संतान, उम्र सब बीती गई, नाई भई संतान। बिन संतान के आंगन सुनो, बिन संतान के आंगन सुनो, घर ला गई शमशान, उम्र सब बीती गई, नाई भई संतान, उम्र सब बीती गई, नाई भई संतान। बिन संतान के आंगन सुनो, बिन संतान के आंगन सुनो, घर ला गई शमशान, उम्र सब बीती गई, नाई भई संतान। गई जवानी वृद्धपन आयो, गई जवानी वृद्धपन आयो, सुत को मुख हम देख न पायो। कहने लगे जवानी बीत गई, वृद्धापन आ गया लेकिन मैंने संतान का मुख नहीं देखा। गई जवानी वृद्धपन आयो, हाँ सुत को मुख हम देख न पायो। अब हम जी के का करी हैं प्रभु, अब हम जी के का करी हैं, अब खोती हैं प्राण, उम्र सब बीत गई, नाई भई संतान, उम्र सब बीत गई, नाई भई संतान। बिन संतान के आंगन सुनो, बिन संतान के आंगन सुनो, घर ला गई शमशान, उम्र सब बीत गई, नाई भई संतान, उम्र सब, उम्र सब बीत गई, नाई भई संतान, उम्र सब बीत गई, नाई भई संतान, उम्र सब। बोले अब मैं जी करके क्या करूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। और महाराज बृहद्रथ जंगल की ओर चल दिए। जंगल की लई सीधा लगाई, जंगल की लई सीधा लगाई, अपने प्राण हम गवाई। बोले अपने प्राण त्याग दूंगा
जंगल की तरफ चल दिए। लेकिन होता क्या है, तब तक एक संत गए आई, तब तक एक संत गए आई और क्या बोले, अरे काहे तजत हऊ प्राण उमर सब बीत गई नाई भाई संतान उमर सब। तब तक एक संत गए आई, तब तक एक संत गए आई, बोले काहे तजत हऊ प्राण उमर सब बीत गई नाई भाई संतान उमर सब बीत गई नाई भाई संतान उमर सब बीती गई नाई भाई संतान उमर सब। अपने प्राण त्यागने के लिए एक कुआं के ऊपर चढ़े और छलांग लगाने को ही हुए, तब तक एक संत आ गए, रोक लिया। अरे बोले क्यों अपने प्राण त्यागते हो? महाराज ब्रदरथ कहने लगे कि मैं जी करके क्या करूंगा, मैं बूढ़ा हो गया, अब तक कोई संतान नहीं हुई और बिना संतान के हमारा तो वंश ही आगे खत्म हो जाएगा, इसलिए हमारा तो प्राण त्याग देना ही अच्छा है। लेकिन वो महात्मा कहने लगे तुम प्राण क्यों त्यागोगे, तुम्हारे संतान होगी। और उस महात्मा ने क्या किया, अपनी झोली से एक फल निकाला और महाराज को दिया और कहा ये फल ले जाकर के अपनी रानी को खिला देना। संत ने एक फल दो गहाई, संत ने एक फल दो गहाई, कही रानी को दियौ खिलाई। एक फल निकाला, महाराज को दे दिया कि जाओ अपनी रानी को खिला देना। संत ने एक फल दो गहाई, जाय रानी को दियो खिलाई। ठीक 9 मास के बाद तुम्हारे, ठीक 9 मास के बाद तुम्हारे घर में हो संतान उमर सब बीत गई नाई भाई। ठीक 9 मास के बाद तुम्हारे हो घर में संतान उमर सब बीत गई नाई भाई 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 संतान। एक फल दिया महात्मा ने और कहा ये जाकर के अपनी रानी को खिला देना, ठीक 9 महीने बाद तुम्हारे घर में संतान अवश्य आएगी। महाराज वो फल लेकर के गए, लेकिन महाराज बड़े असमंजस में पड़ गए कि हमारे पास फल एक है और रानी है 2, अब मैं क्या करूं। समझ में आया कि इस फल को आधा आधा करके रानियों को दे दूं। उन्होंने फल आधा आधा किया और आधा आधा फल दोनों रानियों को दे दिया। उन दोनों रानियों ने वो फल खा लिया और दोनों रानियां उसी समय गर्भवती हो गईं और धीरे धीरे समय बीतने लगा और प्रसव काल का जब समय आया
सब काल को समय गयो आई, सब काल को समय गयो आई, दोनों रानी ने संतान है जाई, दोनों रानियों के संतान हुई, लेकिन आधी आधी उन रानिन के आधी आधी उन रानिन के दो के भई संतान, उमर सब बीत गई नाई भई संतान, उमर सब आधी आधी दौरानिन के, आधी आधी दौरानिन के आज भई संतान, उमर सब बीत गई नाई भई संतान, उमर सब बीत गई नाई भई संतान, उमर सब बीत गई नाई भई संतान। दोनों रानियों के संतान का जन्म हुआ, लेकिन आधा 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 शरीर उस रानी के जन्म हुआ और आधा शरीर उस रानी के, यानी एक पुत्र दो टुकड़ों में पैदा हुआ। एक पुत्र दो टुकड़ों में जब पैदा हुआ और राजा ने देखा, राजा बहुत दुखी, रानी बहुत दुखी, हाय प्रभु तेरे का मन आयो, हाय प्रभु तेरे का मन आयो, कैसो तूने खेल रचायो, कैसे तूने आधे आधे स्तुत का करी है, आधे आधे स्तुत का करी है, का हरची भगवान, उमर सब बीत गई नाई भई संतान, 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 उमर सब बीत गई नाई भई संतान। अब कहा, हे भगवान तुमने क्या ये किया, हमें सुत के दर्शन भी हुए, वो भी मांस के दो लोथड़े, और राजा ने क्या किया, उन दोनों लोथड़ों को दासी को बुलाया और दे दिया कि जाओ जंगल में फेंक देना, ये हमारे किसी काम के नहीं। फिकवा दिए दोनों टुकड़ों को, लेकिन प्रभु की लीला अपरंपार हुआ क्या, जब दोनों टुकड़े फेंक दिए तो वहां एक राक्षसी आई जिसका नाम था जरा। वहां पर एक राक्षसी आई, वहां पर एक राक्षसी आई, सोची न कौले हम खाई, सोची न कौले हम खाई, लेकिन जैसे ही वो दोनों टुकड़े उठाए अपने मुंह की तरफ ले गई, दोनों टुकड़े इकट्ठे हुए, लेकिन हुआ क्या, जो दोनों टुकड़ा भाई इकट्ठे, जो दोनों टुकड़ा भाई इकट्ठे, भयो जरासंध बलवान, उमर सब बीत गई नाई भई संतान, उमर सब बीत गई नाई भई संतान। बिन संतान के आंगन
मरी सब बीत गई नाई भाई संतान, मरी सब बीत गई नाई भाई संतान। ओ मरी सब बीत गई नाई भाई संतान, मरी सब बीत गई